हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डीएसएसबी कोटक इंग्लैंड का आपका एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि जो आपका जो एग्जाम है वो कैसा गया था और आपका जो स्कोर है वो आपको कहाँ तक लग रहा है कि आपका कितना बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। मुख्य सवाल जो की हाईलाइट है कि क्या है इनिशियल आंसर की आपकी कब तक आएगी। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 30 जून को खत्म हो गया है। तो आपकी जो पहली आंसर की है उसकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन मतलब संभावना है कि 15 जुलाई तक आपकी आंसर की है वो आउट हो जाएगी। अब फाइनल आंसर की कब आएगी? तो फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स बढ़ेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट में बता देना कि मुझे अलग से वीडियो बनानी है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है, कौन सी शिफ्ट वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम मिल सकता है। अब देखेंगे कि करंट की जो एग्जाम टाइमलाइन है वो क्या है, कितने टाइम में एग्जाम हुआ था, क्या आंसर की आएगी, कब फाइनल आंसर की आ सकती है। तो एग्जाम डेट आपको पता ही है कि 1 जून से लेके आपका एग्जाम चला था और 30 जून तक आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया था। इनिशियल आंसर की के अभी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, बट जितना मतलब प्रीवियस जो मेरे एग्जाम्स हुए अभी जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें ये है कि नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और 15 जुलाई 2026 तक आपकी जो आंसर की है वो आउट हो जाएगी। अब है फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है। तो देखो अगस्त सितंबर या मान के चलो 1.5 महीने, एक एक 1.5 महीने के अंदर आपकी जो फाइनल आंसर की है वो भी आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है। तो मैंने प्रीवियस जितना भी एनालिसिस किया है उसके बिहाफ पे बताऊं तो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 तक ई डोजर वाला जो रिजल्ट है वो आ सकता है। पर इससे अगर थोड़ा डीएसएसबी डिले भी करेगी तो थोड़ा डिले हो सकता है। अभी ये जो मैंने आपको बताया है ये मैंने किस बिहाफ पे बताया है। तो जो डीएसएसबी द्वारा जो पहले जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है उसके बिहाफ पे मैंने बताया है। क्योंकि आपको पता है कि एडमिट कार्ड का भी ऐसा ही हमने लगाया था कि जो पहले जो पैटर्न फॉलो हुआ था उसी के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है उसी अकॉर्डिंग वो जो पैटर्न होता है ना प्रीवियस उसी को ही डीएसएसबी क्या है वो फॉलो करता है। तो देखिए कि डीयूई का जो 15/19 का जो एग्जाम हुआ था उसका जो एग्जाम है वो 15 नवंबर को हुआ था या खत्म हो गया था। फिर 24 जुलाई को एग्जाम की वो आया था, मतलब क्या आया था, रिजल्ट आया था। तो अप्रोक्स देखेंगे 8.5 मंथ लगे थे, मतलब 8.5 मंथ मतलब कितने लग गए थे, टोटल लग गए थे आपके 8.5 महीने। पर उस टाइम पे कोविड का था तो इसलिए थोड़ा रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो गया था। अब वही हम देखेंगे कि एनडीएमसी 47/21 का रिजल्ट है वो कैसा कब कितने टाइम में आया था। तो वो हुआ था, उसका जो एग्जाम है लास्ट 26 मार्च को हुआ था 2022 और जो रिजल्ट है वो अगस्त में आ गया था, मतलब 4.5 महीने। और क्या है, मतलब डीएसएसबी ने जल्दी रिजल्ट दे दिया था। ये है कि 4.5 महीने में रिजल्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है। अब है डीओई का 42/21 का जो रिजल्ट है वो 6 महीने में आया था, क्योंकि उसका जो एग्जाम है वो 30 मार्च को खत्म हुआ था और रिजल्ट है सितंबर में आया, तो उसको 6 महीने लग गए थे। तो इसी अगर पैटर्न को देखें तो ज्यादा से ज्यादा देखो 6 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, और अगर कम से कम माने तो 4 महीने या 5 महीने तो लगेंगे ही। तो वही मैंने बोला है कि आपका जो एग्जाम है वो 30 जून को खत्म हो गया, मतलब जून तो पूरा चला गया। अब आता है जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपका जो रिजल्ट है वो 6 महीने में आता है तो दिसंबर में आ जाएगा। अगर कभी कभी हो जाता है थोड़ा डिले हो जाए, या अगर पहले आ जाए 6 महीने की जगह 5 महीने आ जाए तो कितना, दिसंबर से 1 महीने पहले आ जाएगा। और अगर दिसंबर को नहीं आया तो फिर हो सकता है कि जनवरी या थोड़ा डिले हो सकता है। पर अप्रॉक्स ये है कि दिसंबर जनवरी तक तो आपका रिजल्ट पक्का आ जाना चाहिए, अगर डीएसएसबी अपना जो काम है वो टाइम टू टाइम करता रहे। ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।